नमस्कार। मेरे YouTube चैनल के टू विज़न पर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जॉब ट्रांसफ़र, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है, परंतु साथ ही हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि जॉब ट्रांसफ़र पनिशमेंट बेस्ड होगा या फिर प्रमोशन बेस्ड होगा, आपकी इच्छा के अनुरूप होगा या नहीं, आपके इच्छित स्थान पर होगा या नहीं, ये कैसे जानें। जॉब ट्रांसफ़र आपके जीवन में कठिनाइयाँ लेकर के आएगा या जीवन को सुगम बनाएगा और उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेगा। इन सब विषयों को आज हम अपनी चर्चा में कवर करने वाले हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा जिससे कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें और अपनी कुंडली में आप खुद स्वयं चेक कर सकें इन योगों को। वैसे तो जॉब ट्रांसफ़र एक सामान्य प्रक्रिया है। कुछ वर्ष एक स्थान पर कार्यरत रहने के उपरांत आपका ट्रांसफ़र किसी दूसरे स्थान पर हो जाता है। और ऐसा जो ट्रांसफ़र जॉब ट्रांसफ़र के जो होते हैं मेन, ये ज़्यादातर उन जॉब्स में देखे जाते हैं जैसे मिलिट्री, पैरामिलिट्री, इन सब वाले ये जॉब्स, पुलिस हो गया, आपका बैंक का जॉब हो गया। इन सब जॉब्स में विशेष रूप से इस तरीके के ट्रांसफ़र आपको एक एक दो दो साल के अंतराल पर देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, कई बार तो जॉब जो होता है वो आप जॉब में ट्रांसफ़र आपकी इच्छा के अनुरूप होता है, तो कई बार आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं होता, आपको प्रतिकूल लग रहा होता है। और कई बार अपने साथ आर्थिक लाभ और पदोन्नति लेकर आता है, तो कई बार बिना किसी आर्थिक लाभ और पदोन्नति के आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये जो सारी जो चीज़ें होती हैं, इनके पीछे ज्योतिषीय कारण होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं और उसके अनुरूप हमारे को फल मिलता है। कुंडली में टोटल 12 भाव होते हैं। इनमें से जॉब ट्रांसफ़र का संबंध विशेष रूप से चौथे भाव से है। अब चौथा भाव कौन सा है, प्रथम भाव कौन सा है, पंचम भाव कौन सा है, छठा भाव कौन सा है, ये सारे भाव आपको जानकारी इसकी देने के लिए मैंने एक ये चार्ट यहाँ पर लगाया है। इसको आप विशेष रूप से देखें जिससे कि आपको भावों के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके कि हम किस भाव को कौन सा भाव कहते हैं। आपकी कुंडली में इन भावों में कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से लेके 12 तक की गिनती का। तो ये जो 1 से लेके 12 तक की गिनती के नंबर हैं, ये राशि विशेष को इंडिकेट करते हैं। तो इन चीज़ों को आप अपने चार्ट में अच्छे से देखिएगा। लेकिन प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, इन्हीं भावों को कहते हैं जैसा कि मैंने इस चार्ट में लिखा है। इसको आप गौर से देखिएगा और इसको याद करने की कोशिश करिएगा अगर ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो, जिससे कि जो भी इस तरीके के वीडियोस मैं बनाती हूँ या अन्य एस्ट्रोलॉजर्स बनाते हैं तो उनसे आप लाभ प्राप्त कर सकें, आप खुद अपनी कुंडली का विवेचन कर सकें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम आपको इतना पता हो कौन सा भाव प्रथम भाव होता है, कौन सा भाव 11वां भाव होता है, कौन सा भाव पंचम भाव होता है, कौन से केंद्र के भाव कहे जाते हैं, कौन से भाव त्रिकोण के भाव कहे जाते हैं। तो इन सब की जानकारी आपको इसी के माध्यम से मिलेगी। इस चार्ट को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के सेव भी कर सकते हैं। चलिए आते हैं अब अपने टॉपिक पर। तो स्थान परिवर्तन का जो विचार है उसको करने के लिए, इस विचार के लिए हम चौथे भाव को, चौथे भाव की स्थिति को, चौथे भाव के स्वामी की स्थिति को देखते हैं और उसके माध्यम से हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाते हैं। और जो प्रथम भाव होता है वो क्या इंडिकेट करता है, प्रथम भाव आपको यानी व्यक्ति विशेष को इंडिकेट करता है। फिर थर्ड भाव जो होता है वो क्या होता है, जब ट्रांसफ़र का हम विचार करते हैं तो तीसरा और चौथा भाव इन दोनों को विशेष रूप से देखते हैं। अगर चौथे भाव जो होता है ना, चौथा भाव वो आपके करंट रेजिडेंस को इंडिकेट करता है, यानी कि वर्तमान समय में आप जहाँ निवास कर रहे होते हैं उस चीज़ को इंडिकेट करता है चौथा भाव। अगर चौथे भाव का स्वामी अपने स्थान से 12वें स्थान पर चला जाए गोचर में, तो 12वां स्थान जो होता है वो चौथे भाव का डिस्ट्रक्शन हो गया, उसके नाश का घर हो गया। तो यानी कि वर्तमान निवास स्थान को छोड़ करके आप कहीं अन्यत्र स्थान परिवर्तन करेंगे, तो ये इस तरीके के योग को इंडिकेट करता है। फिर हम बात करते हैं दशम भाव। अगर स्थान परिवर्तन आप जॉब के कारण कर रहे हैं तो दशम भाव या दशम भाव के स्वामी से इस चौथे भाव के स्वामी का कुछ ना कुछ कनेक्शन बनता हुआ आपको दिखेगा, चाहे वो युति के थ्रू हो, चाहे वो एस्पेक्ट के थ्रू हो, कैसे भी हो सकता है ये संबंध, तो वो आपको देखना होगा। फिर हम और कौन से भाव से विचार करते हैं, 12वें भाव। जो 12वां भाव होता है ना, लग्न का स्वामी अगर अपने से 12वें स्थान पर चला जाए
तो यानी कि जहाँ पर आप रह रहे हैं, जो आपका जन्म स्थान है, वहाँ से आप कहीं दूर अन्यत्र विस्थापित होंगे, वो इस चीज़ को शो करता है, जो 12वां घर होता है। फिर इसके अलावा छठा भाव, छठे भाव पर भी हम विचार करते हैं जब जॉब ट्रांसफ़र की बात करते हैं। तो छठा भाव जो होता है ना, वो आपकी सेवा को इंडिकेट करता है और साथ ही आपकी डेली रूटीन लाइफ को भी इंडिकेट करता है। ठीक है, जो आप सर्विस करते हैं ना, चाहे आप किसी आपकी चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, है ना, जहाँ आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे होते हैं, तो सेवा का विचार करने का भाव ही ये छठा भाव होता है। तो इसीलिए छठे भाव पर विचार करना, उसके स्वामी की स्थिति को देखना, गोचर में कहाँ गोचर कर रहा है वर्तमान समय में, वो भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है जब हम जॉब ट्रांसफ़र के ऊपर विचार कर रहे हों। जॉब ट्रांसफ़र हमारी इच्छा के अनुकूल होगा या प्रतिकूल, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम ये कैसे जान सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें देखना होगा हमारी कुंडली का चौथा भाव, उसका लॉर्ड कौन है, स्वामित्व किसको प्राप्त है चौथे घर का, प्लस चौथे घर में बैठे हुए जो प्लैनेट्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको गोचर में देखना होगा। तो गोचर में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जहाँ पे ये 5 नंबर लिखा हुआ है, ये वाला जो हाउस होता है, इसको हम चौथा भाव कहते हैं। तो ये वृष लग्न की का हमने एक चार्ट बना लिया है। तो इसमें जो चौथा भाव है, जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, ये चौथा भाव होता है। इसका स्वामित्व सूर्य को प्राप्त है और वर्तमान समय में सूर्य कहाँ पर गोचर में दिखाया जा रहा है इस चार्ट में? ये बैठा हुआ है 12वें घर में। ठीक है, लेकिन चौथे भाव से हम जब गिनते हैं तो ये घर पड़ता है नवा। ठीक है, तो नवे भाव से क्या दूर के स्थान का विचार किया जाता है, यात्रा का, और दूर के स्थान की यात्रा का विचार किया जाता है। ठीक है, लेकिन 12वां भाव जो होता है, ये सेटलमेंट का भी भाव होता है। तो चौथे भाव के स्वामी का 12वें घर में जाना जो है, ये दिखाता है कि आपका ट्रांसफ़र कहीं दूर स्थान पर होगा, इस तरीके का योग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर फेवरेबल राशि है जिसमें चौथे घर का स्वामी गया है, तो यानी कि वो इच्छा के अनुकूल होगा और उस स्थान पर आप सुख का भी अनुभव करेंगे अगर फेवरेबल साइन है तो। और साथ में आपको जो लग्न का लॉर्ड है, जैसे यहाँ पर शुक्र है लग्न का लॉर्ड, तो उसकी स्थिति भी देखनी होगी कि वो जिस राशि में गोचर कर रहा है ट्रांसफ़र के समय, वो राशि उसकी फेवरेबल राशि है कि नहीं है। अगर फेवरेबल राशि है तो वो वहाँ पर उसको उसका मन लगेगा और उसके मन के अनुकूल ये ट्रांसफ़र उसका होगा। जॉब ट्रांसफ़र अनुकूल होगा या प्रतिकूल, इसके लिए आपको चौथे भाव के लॉर्ड का तो देखना ही देखना है, गोचर में वो कहाँ गोचर कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो आपका बर्थ चार्ट है ना, कुंडली आपकी, उसमें आपके जो चौथे भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स हैं, उनकी स्थिति पर भी विचार करना होगा कि वो गोचर में कहाँ गोचर कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो अपने स्थान से 12वें स्थान यानी कि चौथे भाव से 12वां स्थान कौन सा हुआ, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ट्रांसफ़र का योग बनेगा। ठीक है, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। और अगर जन्म लग्न से 12वें घर में गोचर करें, तब भी स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। तो इन चीज़ों पर आपको गौर करना होगा, ताकि आप तभी आप सही फलादेश अपने लिए कर सकेंगे। उदाहरण के लिए इस स्लाइड में जो मैंने चार्ट दिया है, इस पर एक बार गौर करिए कि जो चौथे भाव का लॉर्ड है वो बन रहा है यहाँ पर सूर्य। ठीक है, तो सूर्य जाकर के कहाँ पर बैठा हुआ है, 12वें भाव में। तो ये तो ट्रांसफ़र का योग है ही। ठीक है, लेकिन अगर ये सूर्य जाकर के तीसरे भाव में बैठ जाता है, यानी कि जहाँ पर 4 नंबर पड़ा हुआ है, तब भी ये ट्रांसफ़र का योग होगा। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र से संबंधित ज्योतिषीय योगों की। तो यदि जिन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो और गोचर में उनका संबंध तीसरे भाव, चौथे भाव या 12वें भाव से होता है, तो ट्रांसफ़र अवश्यम भावी होता है, निश्चित रूप से ट्रांसफ़र होता है। फिर जो तीसरा भाव और जो 12वां भाव होता है, ये ट्रांसफ़र को शो करने वाले, प्रदर्शित करने वाले मुख्य भाव होते हैं। तो यदि आपके चौथे भाव का जो स्वामी है ना, वो जो है लग्न से तीसरे या लग्न से 12वें भाव में गोचर कर रहा हो, ठीक है, तब व्यक्ति अपना निवास स्थान जॉब ट्रांसफ़र के कारण परिवर्तित करता है।
यदि तीसरा भाव, 12वां भाव और 10वां भाव आपस में कनेक्टेड हों, तब ट्रांसफ़र के कारण व्यक्ति अपना प्रोफेशन या कंपनी चेंज करता है। फिर चौथा रूल, यदि सेवेंथ हाउस या उसका लॉर्ड तीसरे भाव और 12वें भाव से संबंधित होता है, तब ट्रांसफ़र के साथ साथ व्यक्ति को प्रमोशन भी मिलता है। यदि तीसरे भाव, 12वें भाव, 10वें भाव या इनके लॉर्ड्स का संबंध किसी भी तरीके से दूसरे भाव और 11वें भाव से बन रहा हो, तो यह फाइनेंशियल गेन यानी कि आर्थिक लाभ का योग होता है। फिर अगला जो रूल है वो क्या है, यदि थर्ड भाव, 12वां भाव, 10वां भाव और इनके लॉर्ड्स का संबंध छठे भाव या छठे भाव के स्वामी से बन रहा हो, तब व्यक्ति को जॉब ट्रांसफ़र के साथ साथ अथॉरिटी भी मिलती है। अब हम विचार करते हैं केस स्टडी पर, जिससे कि अभी तक जो आपने जाना, जिन ग्रहों का योग और जिन भावों के स्वामी का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से ट्रांसफ़र और प्रमोशन, अथॉरिटी, इन सब चीज़ों का मिलने का जो योग होता है, वो प्रैक्टिकली जब कुंडली पर बनता है तब कैसा क्या ग्रहों की स्थिति होती है। तो ये जो कुंडली है ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कुंडली है, जिनका ट्रांसफ़र प्रमोशन के साथ हुआ, प्रमोशन के साथ ही इनको अथॉरिटी भी मिली। तो इस चार्ट में जब आप देखते हैं तो यहाँ पर चार्ट में लग्न जो है वो कैंसर है, कर्क लग्न की ये कुंडली है और लग्न पर 3 प्लैनेट्स की दृष्टि है, बुध, सूर्य और मंगल। तो बुध, सूर्य, मंगल यहाँ पर जो है 7वें भाव में बैठ कर के लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जब देखते हैं कि लग्न का जो लॉर्ड है वो कौन है, चंद्रमा, क्योंकि चौथी राशि कर्क राशि होती है। चंद्रमा कहाँ पर बैठा है, वो छठे भाव में बैठा हुआ है केतु के साथ, और केतु के नक्षत्र में भी है। तो गोचर में केतु के साथ और साथ ही चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, और यहाँ लग्न लॉर्ड मून की दृष्टि 12वें भाव पर है। और ये जो 12वां भाव होता है ना, लग्न से 12वां भाव, वो ट्रांसफ़र या जर्नी इन प्रोफेशन, इन सब चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो इस जातक का ट्रांसफ़र प्रमोशन के साथ हुआ, इसलिए यहाँ हमें तीसरा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव और 12वें भाव का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो तीसरा भाव है वो जहाँ पे 6 नंबर पड़ा है वो है तीसरा भाव, इसका लॉर्ड बुध। और जहाँ पे 12वां भाव है, जहाँ राहु बैठा है 3 नंबर, उसका लॉर्ड भी बुध होता है, और बुध 12वें भाव का और तीसरे भाव का लॉर्ड होकर 7वें भाव में बैठ गया, जो कि हाउस ऑफ प्रमोशन होता है। ठीक है, तो ये एक तो योग देखिए। फिर दूसरा, क्योंकि धन लाभ भी हुआ प्रमोशन के फलस्वरूप, तो धन भाव का लॉर्ड यानी कि सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर के सूर्य जो है 7वें भाव में बैठा है। सूर्य सिंह राशि का लॉर्ड होता है, जो जिसको 5 नंबर से डिनोट किया जाता है। तो सूर्य भी यहाँ पर बैठा हुआ है। और यहाँ पर एक और चीज़ आप देखिए कि मंगल, जो कि जॉब वाले हाउस का लॉर्ड है, यहाँ पर जॉब वाला हाउस यानी कि 10वें भाव का लॉर्ड है मंगल। तो मंगल भी यहाँ पे 7वें भाव में बैठा हुआ है, जो कि ये दिखा रहा है कि जॉब, ये सारा जो योग है 7वें भाव में बन रहा है, यानी कि ये जॉब के में ट्रांसफ़र के साथ साथ प्रमोशन भी हो रहा है, क्योंकि 12वें घर का और तीसरे घर का लॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट हो गया यहाँ पे। अब जॉब के ट्रांसफ़र के कारण हो रहा है ये प्रमोशन, इस साथ में जॉब का ट्रांसफ़र भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे 10th हाउस का जो लॉर्ड है मंगल, वो भी 7वें भाव में है, और इसके फलस्वरूप, प्रमोशन के फलस्वरूप धन लाभ भी हो रहा है। तो सूर्य भी जो है इस 7वें भाव में स्थित है। ठीक है, तो ये सारे योग। और दूसरा जो लग्न का लॉर्ड है वो केतु के नक्षत्र में, केतु कैसा प्लेनेट होता है, विच्छेदात्मक, और केतु के नक्षत्र में और केतु के साथ और छठे घर में बैठा प्लेनेट, ये डायरेक्टली कहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, 12वें भाव पर, जो कि ट्रांसफ़र आदि को शो करता है 12वां भाव। तो ये एक प्रॉपर योग बना हुआ है, जिससे आप देख सकते हैं। और जो लग्न का लॉर्ड छठे भाव में जाता है, तो छठा भाव सर्विस का भाव होता है, साथ में और जॉब में अथॉरिटी मिलने का भाव भी होता है। तो यहाँ पर इनकी पावर्स में इजाफा भी हुआ प्रमोशन के फलस्वरूप, इसलिए छठे भाव का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर आपको दिखता है। और एक और चीज़, इस समय जब इनका ट्रांसफ़र हुआ, इस समय इनकी कुंडली में राहु की महादशा, शनि की अंतर्दशा और मंगल की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। ठीक है, तो राहु उस समय गोचर में 12वें घर में स्थित था, और शनि जो था वो इनका 8वें भाव में स्थित बैठा हुआ था गोचर में, 7वें भाव का लॉर्ड होकर के। ठीक है, तो इसने क्या किया, शनि जब इस भाव में बैठा है, ठीक है, यहाँ पर भी खुद अपनी राशि में बैठा हुआ है।
ठीक है, तो इसके कारण सप्तम भाव से रिलेशन है, तो इस दशा ने अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो फिर तीसरा जो है मंगल, उसकी प्रत्यंतर दशा चल रही थी। तो इस तरीके से दशा काल भी फेवरेबल थी और ट्रांजिट भी फेवरेबल था। ये इन दोनों चीज़ों के मिले हुए प्रभाव के फलस्वरूप ये जो इनका ट्रांसफ़र और प्रमोशन सारी चीज़ें अवश्यम भावी हो गई थी। ये घटना घटनी ही थी, क्योंकि ट्रांजिट भी एक तरीके से दशा काल भी ग्रहों का यही इसी तरफ इशारा कर रहा था। और उस दशा, उन प्लैनेट्स का जिनकी दशा चल रही थी, वो उन प्लैनेट्स का भी संबंध जो है इन भावों से बन रहा था। तो इस तरीके से ये पूरा इसका विश्लेषण है। अब इसको जो मैंने आपको रूल्स बताए उससे आप मिला करके देख सकते हैं अपनी कुंडली में, और इसको आप प्रॉपर तरीके से अपनी कुंडली पर लागू करके देखिए। अगर आपकी कुंडली में भी इसी तरीके के कुछ योग बन रहे हैं, तो यानी कि आपका भी ट्रांसफ़र या प्रमोशन हो सकता है या होने वाला है। अगर दोनों अब बात करते हैं ट्रांसफ़र टू अ फार अवे प्लेस, यानी कि किसी दूर स्थान पर ट्रांसफ़र के योग क्या होते हैं। तो जब कभी गोचर में आपके 10वें भाव का लॉर्ड अपने से 12वें स्थान पर या जन्म लग्न से 12वें स्थान पर गोचर कर रहा होता है, तो वो आपके लिए कहीं दूर स्थान पर ट्रांसफ़र के योग बनाता है। तो यहाँ पर इस चार्ट में आप देखेंगे जो 10th हाउस है उसमें 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर वर्गो साइन का होता है, कन्या राशि का, जिसको हम 6 नंबर से डिनोट करते हैं। तो इसका लॉर्ड मरकरी होता है। तो मरकरी यानी कि बुध। तो मरकरी यहाँ पर जो है अपने से अगर जन्म लग्न से 12वें स्थान पर जाता है, तब भी ये कहीं दूर स्थान पर ट्रांसफ़र के योग बना देता है। और अगर ये अपने स्थान से यानी कि 10वें स्थान से काउंट करने पर अपने स्थान से 12वें स्थान पर गोचर कर रहा होता है, तब भी ये कहीं दूर स्थित स्थान पर ट्रांसफ़र आपका कराने के योग बना रहा होता है। तो इस चीज़ को आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं जब भी आप ट्रांसफ़र के विषय में विचार कर रहे हों। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र बिकॉज ऑफ सम ब्लेम, यानी कि दोषारोपण के कारण आपका ट्रांसफ़र। तो उसके क्या योग होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब भी 10वें घर का जो लॉर्ड है वो अपने से 6ठे स्थान पर गोचर कर रहा हो और वहाँ पे वो फेवरेबल ना हो, उसकी जो राशि है जिसमें वो गोचर कर रहा है, तब इस तरीके के ब्लेम आपके जॉब में आपके ऊपर लगने के चांसेस बन जाते हैं और उन ब्लेम्स के कारण आपका ट्रांसफ़र होता है। अगर आपका चौथे भाव का लॉर्ड अपने से 12वें स्थान पर गोचर कर रहा हो या 12वें भाव में गोचर कर रहा हो, तब इस तरीके के योग बनते हैं। और अगर उसमें अष्टम भाव के लॉर्ड का भी उसमें कोई जो होता है इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, चाहे वो एस्पेक्ट के थ्रू हो, चाहे वो कंजंक्शन के थ्रू हो, युति के द्वारा हो, और उसके ऊपर मेलेफिक प्लैनेट की किसी की दृष्टि पड़ रही हो, तब वो घटना घट कर के रहती है। जैसे इस चार्ट में आप देख सकते हैं, इस चार्ट में क्या है, देखो जो 10th हाउस का जो लॉर्ड है, 10th हाउस में 9 नंबर पड़ा हुआ है, इसका लॉर्ड बना जुपिटर। जुपिटर कहाँ पे गोचर कर रहा है, अपने से 6ठे भाव में। आप काउंट करेंगे तो ये 6ठा भाव पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर आपका चौथा भाव जिसमें 3 नंबर पड़ा है, उसका लॉर्ड बनता है बुध, मरकरी। वो जुपिटर अपने से 12वें स्थान पर बैठा हुआ है तीसरे भाव में। इस चौथे भाव से काउंट करेंगे तो जहाँ पे मरकरी बैठा है ये 12वां भाव बना, ठीक है यहाँ पे। और फिर उसके बाद में आप देखेंगे अष्टम भाव जो है आपकी कुंडली का, अष्टम भाव का लॉर्ड कौन बना, आपका शुक्र बना। शुक्र जो है नवम भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि यहाँ पर तीसरे भाव पर डाल रहे हैं, जहाँ पे जुपिटर और बुध बैठे हुए हैं। तो इस तरीके का, और साथ में मंगल जो है अष्टम भाव में बैठ कर के आठवीं दृष्टि डाल रहा है जुपिटर और बुध पर। तो यहाँ पे अगर इस तरीके का योग गोचर में आपकी कुंडली में बनता है और दशा भी इन्हीं प्लैनेट्स की चल रही हो या इन भावों से संबंधित प्लैनेट की चल रही हो, तब आपकी कुंडली में इस तरीके के योग बन जाते हैं। ट्रांसफ़र बिकॉज ऑफ सम ब्लेम, दोषारोपण एवं जॉब स्थानांतरण। तो इसको आप अपने चार्ट में चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम प्लेस ऑफ ट्रांसफ़र, यानी कि जहाँ पर आप ट्रांसफ़र होकर जा रहे हैं वहाँ समस्याओं से सामना। तो ऐसी परिस्थिति कब बनेगी कि जब आपकी कुंडली में ट्रांसफ़र का योग बना हुआ हो। वो आप कैसे देखेंगे, आपके चौथे भाव का जो लॉर्ड है, जैसे इस कुंडली में चौथे भाव कौन सा है, चौथा भाव जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, तो 12वीं राशि का लॉर्ड होता है जुपिटर। जुपिटर या तो अपने स्थान से चौथे भाव से 12वें स्थान पे गोचर कर रहा हो, या फिर जन्म लग्न से 12वें स्थान पर गोचर कर रहा हो, तब वो ट्रांसफ़र का प्रबल योग बन गया, यानी कि स्थान परिवर्तन का।
और उसी समय पे अगर आपका 10वें भाव का जो लॉर्ड है वो अपने से अष्टम भाव में गोचर कर रहा हो और वहाँ पर वो जिस भाव में गोचर कर रहा है उसमें जो राशि है वो उसकी फेवरेबल राशि ना हो, तब क्या होगा कि आप जहाँ ट्रांसफ़र होकर के जाएंगे वहाँ पर आपको समस्याओं का, रुकावटों का, ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा। और वहाँ पर जो आपका ये ट्रांसफ़र है ये आपके लिए एक सुखद पीरियड नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक कि अष्टम भाव पर गोचर हो रहा होगा दशम भाव के लॉर्ड का। तो इसको भी आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से इसको बड़े सिंपलेस्ट वे में आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। तो इसको मुझे लगता है कि आप अपने हॉरोस्कोप में आराम से चेक कर सकते हैं। जो कोई भी अपना ट्रांसफ़र या इस तरीके की कुछ पॉसिबिलिटी अगर आपको लगता है कि आपके लिए बनी हुई है जीवन में, तब पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9560263278, बट उसके लिए चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।